अचानक मायावती ने ले लिया वो स्टैंड जिसके साथ खड़े थे योगी। बीएसपी और बीजेपी की दूरी घटी, 27 से पहले होगा अलायंस। अखिलेश की चुप्पी, मायावती की दहाड़ सफाई। सेक्युलरिज्म पर बहन जी ने चला दिया अब तक का सबसे बड़ा हथौड़ा। न सपा न कांग्रेस हिंदुओं के लिए योगी के साथ खड़ी हुई मायावती, क्या ये 2027 से पहले गठबंधन का ग्रीन सिग्नल है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन आज के दौर में ये कहावत बदल गई है सच्चाई में। आज का मंत्र है कि अगर विरोधी के मुद्दे में है तो उसे अपना लो ताकि वोट बैंक खिसक न जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर योगी आदित्यनाथ की दहाड़ तो पूरी दुनिया ने सुनी, लेकिन अब इस आग की तपिश ने मायावती को भी बोलने पर मजबूर कर दिया है। जबकि उसी उत्तर प्रदेश के होकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों चुप हैं। बाकी सारे दलों के मुंह में भी दही जम गया, लेकिन योगी के बाद अगर किसी ने मुंह खोला है तो मायावती ही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी है, वहां घरों को आग के हवाले किया जा रहा, मंदिरों को तोड़ा जा रहा। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू से ही आक्रामक रुख अख्तियार किया हुआ है। उन्होंने साफ कहा कि बटेंगे तो कटेंगे और हिंदू रक्षा को सर्वोपरि रखा। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने भी योगी के सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया। मायावती ने केंद्र सरकार से बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा तय करने की मांग की। आज हम इस वीडियो में डिकोड करेंगे कि आखिर मायावती की चिंता के पीछे की असली सियासी गणित क्या है और क्यों उनकी यह सक्रियता समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी है। सबसे पहले यह समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त राजनीति किस धुरी पर घूम रही है। योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश के मुद्दे को उठाकर एक लकीर खींच दी है। उन्होंने हिंदू समाज को एकजुट करने का एक बड़ा नैरेटिव सेट कर दिया। मायावती एक मंझी हुई खिलाड़ी है। वो ये देख रहे हैं कि उनका कोर वोट बैंक यानी दलित समाज भी अब हिंदुत्व की छतरी के नीचे जा रहा है। 2014 के बाद से लगातार दलित वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ। मायावती को यह डर सता रहा है कि अगर वो बांग्लादेश के मुद्दे पर चुप रही तो दलितों के बीच ये संदेश जाएगा कि बीएसपी को हिंदुओं के दर्द से कोई मतलब नहीं है। दलित समाज भी हिंदू समाज का ही अभिन्न अंग है और जब धर्म के नाम पर अत्याचार होता है तो दर्द उन्हें भी महसूस होता है। इसलिए अपनी खिसकती हुई जमीन को बचाने के लिए मायावती ने चुप्पी तोड़ी है। मायावती के इस बयान को अगर आप गौर से देखें तो पाएंगे कि उनका असली निशाना बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार नहीं बल्कि लखनऊ में बैठे अखिलेश यादव हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बांग्लादेश के मुद्दे पर एक अजीब सी चुप्पी साध रखी है। अखिलेश यादव पीडीए की बात तो करते हैं, लेकिन जब पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं पर हमला होता है और वो भी पीडीए समाज के हिंदुओं पर, तो वो खामोश हो जाते हैं। मायावती इसी नब्ज को पकड़ रही हैं। वो जानती है कि अखिलेश यादव की चुप्पी की वजह उनका मुस्लिम वोट बैंक है। अखिलेश को लगता है कि अगर उन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं के पक्ष में ज्यादा जोर से बोला तो उनका मुस्लिम वोटर नाराज हो सकता है। मायावती इसी डर का फायदा उठाना चाहती हैं। वो जनता को यह दिखाना चाहती है कि अखिलेश यादव वोट के लिए तुष्टीकरण कर रहे हैं, जबकि बीएसपी सर्वजन की बात करती है। मायावती ये साबित करने में लगी है कि तथाकथित सेक्युलर दल हिंदुओं के दुख दर्द में उनके साथ नहीं खड़े हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खुद को संविधान और सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा रक्षक बताती है, लेकिन जब बात हिंदुओं के मानवाधिकार की आती है तो उनका सेक्युलरिज्म सुविधा अनुसार बदल जाता है। मायावती ने इस दोहरे चरित्र पर प्रहार किया है। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए संदेश दिया कि मानवता किसी धर्म विशेष की मोहताज नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती अब ये समझ चुकी हैं कि सिर्फ दलित मुस्लिम गठजोड़ के भरोसे सत्ता में नहीं लौटा जा सकता, उन्हें सवर्णों और ओबीसी का भी साथ चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से कानून व्यवस्था और हिंदुत्व का कॉकटेल तैयार किया, उसकी काट ढूंढना विपक्ष के लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसे समय में मायावती को लगा कि योगी के बनाए पिच पर बैटिंग करना ही समझदारी है। अगर वो इसका विरोध करती तो बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाता कि बीएसपी हिंदू विरोधी है। बीएसपी के लिए अगला चुनाव अस्तित्व की लड़ाई है। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा है। आकाश आनंद को जिम्मेदारी देने के बाद पार्टी में एक नई ऊर्जा लाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में मायावती अब डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव खेलना चाहती हैं। बांग्लादेश का मुद्दा उन्हें एक मौका देता है कि वो समाजवादी पार्टी को घेर सकें और खुद को बीजेपी के विकल्प के तौर पर पेश कर सकें। यह रणनीति एक तीर से दो शिकार करने वाली है। एक तरफ वो बीजेपी के कोर वोटर के प्रति सहानुभूति जता रही हैं और दूसरी तरफ वो अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले में सेंध लगा रही हैं। वो दलितों को बता रही कि समाजवादी पार्टी सिर्फ एक खास समुदाय की पार्टी बनकर रह गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मायावती की बांग्लादेशी हिंदुओं के प्रति चिंता शुद्ध रूप से राजनीतिक है। यह उस दबाव का नतीजा है जो योगी आदित्यनाथ की राजनीति ने उत्तर प्रदेश में पैदा किया। आपका क्या मानना है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।